हमने तो उनको गाली गलौज की नहीं। सुना आप लोगों ने, जोक ऑफ द डे। इनका ये कहना है कि इन्होंने गाली ही नहीं दी। तो तेरे को अभी मैं वैसे में आके मारूंगा। देखो मेरे को सिखाएगा भड़वे। तो धमकी खाने वाला व्यक्ति पुलिस के पास नहीं जाता, वो राजनेता के पास जाता है। और अगर अतुल सालुंखे जी इस तरीके के विषय को संभालेंगे तो हमारी पुलिस क्या करे? जॉब छोड़ दे? मैं क्या करूं फिर, जॉब छोड़ दूं? अगर चुनाव नजदीक है, मैं इस विषय को मुद्दा बना रही हूँ, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि अतुल सालुंखे भी आपकी मदद इसीलिए कर रहे हो क्योंकि आने वाले समय में आप उनके लिए एक बड़ा वोट बैंक हो सकता है कि ये भी अतुल सालुंखे का एक चुनावी स्टंट हो। इनका ये भी कहना है कि मैंने कॉल रिकॉर्डिंग एडिट कर वायरल की। ठीक है, अब पहले तो इज्जत का लिहाज रखते हुए मैंने गालियां म्यूट करनी थी। अब मैं पूरी की पूरी कॉल रिकॉर्डिंग की ऑडियो क्लिप की ड्राइव लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवानी दुबे और आप देख रहे हैं मिरर ऑफ ट्रूथ। आज की ब्रेकिंग न्यूज ये है कि बहुजन विकास आघाड़ी से पूर्व सभापति और नगर सेवक रह चुके अतुल सालुंखे के धमकी कांड और समझौता टेक्निक का भांडाफोड़ करने के बाद अब मेरे ऊपर आरोपों की बरसात हो चुकी है। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दें कि आज से कुछ दिन पहले हमने अपने चैनल पर एक खबर चलाई। खबर के माध्यम से बताया कि किस तरीके से एक ऑडियो क्लिप सामने आया है जिसमें अतुल सालुंखे द्वारा नालासोपारा पश्चिम की ओम साई वेलफेयर सोसाइटी के चेयरमैन को धमकी दी जा रही है। उन्हें उनके घर में घुस के मारने की बात कही जा रही है, गाली गलौज की जा रही है। अब इसी खबर के सामने आने के बाद अतुल सालुंखे के समर्थक उर्फ ओम साई वेलफेयर सोसाइटी के रहवासियों का यह आरोप है कि आर्थिक लेन देन कर एडिट कॉल रिकॉर्डिंग वायरल कर चुनावी मुद्दा बना मैंने उनके मसीहा को बदनाम करने की कोशिश की है। इतना ही नहीं दोस्तों, जिस पीड़ित चेयरमैन का बयान हमने अपने चैनल पर चलाया उसके ऊपर भी कई सारे आरोप ओम साई वेलफेयर सोसाइटी के रहवासियों ने लगाए हैं। तो चलिए दूध का दूध और पानी का पानी करते हैं और एक एक करके सभी सवालों और आरोपों के जवाब देते हैं। वो एक फेक मीडिया को लाके उनको पैसा देके वो ये सारे काम करा था। आरोप नंबर 1, मैं एक फेक मीडिया हूं और मैंने पैसे लेकर ये खबर लगाई थी। तो इस पर मेरा यही कहना है कि इस हिसाब से मुझे पोस्ट ग्रेजुएशन करके जो जर्नलिज्म की डिग्री मिली है उसे फाड़कर फेंक देना चाहिए। और रही बात पैसे लेकर खबर लगाने की, तो कोई ये बात साबित कर दे कि शिवानी दुबे पैसे लेकर काम करती है। आज के आज पत्रकारिता छोड़ दूंगी। तो आपका मोटिवेटेड क्या है? इलेक्शन का टाइम है, इसको आप लेके एक मुद्दा बना रहे हैं। चुनाव नजदीक है इसीलिए मैं इस विषय को मुद्दा बना रही हूँ। वाह 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 वाह। अगर चुनाव नजदीक है, मैं इस विषय को मुद्दा बना रही हूं, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि अतुल सालुंखे भी आपकी मदद इसीलिए कर रहे हो क्योंकि आने वाले समय में आप उनके लिए एक बड़ा वोट बैंक हो सकता है कि ये भी अतुल सालुंखे का एक चुनावी स्टंट हो। चलिए दोस्तों, इसी क्रम में आगे का सवाल सुनते हैं। और शिवानी दुबे कौन है? महा विकास आघाड़ी पार्टी को आप बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। शिवानी दुबे कौन है और पार्टी का नाम बदनाम कर रही है? बता दूं कि मैं वो हूं जो डंके की चोट पर सच को सच, झूठ को झूठ, अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा बोलती हूं। और रह गई बात पार्टी का नाम खराब करने की, तो चाचा वो महाविकास आघाड़ी नहीं है, वो बहुजन विकास आघाड़ी है। पहले आप नाम सही से लीजिए। और दूसरी बात, जिस पार्टी में ऐसे धमकीबाज लोग हैं उस पार्टी का नाम खराब करने की मुझे जरूरत नहीं है। पार्टी का नाम ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट ही खराब हो रहा है। कल्पेश पारिक और नंदलाल मौर्य और सुरेश कदम तीनों उनके पास जाके और उनके माध्यम से हमें धमकी, जान मारने की धमकी दे रहे हैं। इन लोगों का ये भी कहना है कि कल्पेश पारिक ने इन्हें जान से मारने की धमकी दी, इसीलिए ये लोग अतुल सालुंखे के पास पहुंचे। मतलब अगर कोई व्यक्ति किसी को जान से मारने की धमकी देता है तो धमकी खाने वाला व्यक्ति पुलिस के पास नहीं जाता, वो राजनेता के पास जाता है। और अगर अतुल सालुंखे जी इस तरीके के विषय को संभालेंगे तो हमारी पुलिस क्या करे? जॉब छोड़ दे? मैं क्या करूं फिर, जॉब छोड़ दूं? बिना सर पैर की बातें, मतलब कुछ भी। देखिए, मेरी किसी से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, लेकिन आप लोग अपने बयान पे तो टिके रहिए। एक जन आते हैं, वो ये कहते हैं कि अतुल सालुंखे जी जवान हैं, उनका खून गर्म है, इसलिए वक्त की नजाकत को देखते हुए उन्हें जो कुछ भी सही लगा उन्होंने कर दिया। अतुल सर को जब ही उन्होंने बोला कि हमारे ऑफिस से आके बात करो, जब उल्टा सीधा बात करेंगे तो अतुल सर तो ऐसे भी जवान है, क्या उनके खून में भी खून दौड़ा है, गर्म खून। तो फिर उसके बाद अतुल सर ने उसको जो भी उस समय पे वक्त के नजाकत को देख करके अतुल सर में जो भी कुछ कहा होगा उसको उन्होंने एडिट करके क्या करके उसको वायरल कर दिया। तब से दूसरे जन की एंट्री होती है, वो ये कहते हैं कि हम सब एक साथ थे, अतुल सालुंखे ने गाली नहीं दी है, फोन स्पीकर पे था, हम सब ने सुना। कल्पेश पारिक ने धनंजय गावड़े कोई है, मैं उनको पहचानता नहीं, उनका नाम लिया और बोला आप उनके ऑफिस में आइए, और वो गाली गलौज करने लगा। वहां से धनंजय गावड़े का नाम लेकर अतुल साहब को भी गाली देने लगा। फोन स्पीकर पे था, हम सारे लोगों ने सुना। आप लोग पहले आपस में डिसाइड कर लो कि गाली दी है या नहीं दी है, उसके बाद ही आकर बयान दो। इनका ये भी कहना है कि मैंने कॉल रिकॉर्डिंग एडिट कर वायरल की। ठीक है, अब पहले तो इज्जत का लिहाज रखते हुए मैंने गालियां म्यूट करनी थी।
अब मैं पूरी की पूरी कॉल रिकॉर्डिंग की ऑडियो क्लिप की ड्राइव लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ, आप जाकर सुन लीजिएगा और मेरी ऑडियंस आप लोग भी सुन लीजिएगा, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग इतने समझदार हैं कि आप समझ सकते हैं कि कौन गलत है, कौन सही है, किसने गाली पहले दी है और कौन धमकी कांड की वारदात को अंजाम दे रहा है। और दोस्तों अब चलिए जिसने धमकी दी यानी कि धमकीबाज अतुल सालुंखे का क्या बयान है वो भी सुन लीजिए। तभी जब मैंने उनको फोन किया, तभी जब उन्होंने फोन पे कुछ गलत बातें की, तभी लोगों के लिए कोई जो पैसा खाया हुआ बंदा रहता है वो सही तरीके से सीधी उंगली से घी निकलता नहीं, टेढ़ी उंगली से ही निकालना पड़ता है। तो ऐसे वक्त अगर हमने कुछ बोला रहेगा, हमने तो उनको गाली गलौज की नहीं, उन्होंने हमारा वीडियो वायरल किया है, उसके ऊपर जो भी वो एडिट करके वायरल किया है, जो भी गलत है उसमें सच्चाई लोगों तक नहीं गई है। अभी लोगों ने आपको सच्चाई बताई है, तो उसमें उनके खिलाफ हमने पुलिस स्टेशन में अर्जी की है, हमने महापालिका में अर्जी की है, हमने कमिश्नर में अर्जी की है। उनके खिलाफ जो कुछ अर्जी करनी पड़ेगी, उनके खिलाफ जो भी कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी। तो सुना आप लोगों ने, जोक ऑफ द डे, इनका ये कहना है कि इन्होंने गाली नहीं दी, मतलब कॉल रिकॉर्डिंग झूठी, एनसी जो दर्ज हुई है वो झूठी। ये चाचा जिन्होंने ये बयान दिया कि वक्त की नजाकत को देखते हुए अतुल सालुंखे को जो सही लगा उन्होंने किया, ये भी झूठे। कुल मिलाकर सब झूठे, अतुल सालुंखे जी आप ही सच्चे। अब कल्पेश पारिक पर लगे हुए आरोपों की बात करते हैं। एक एक आरोप तो मैं अपने चैनल पर नहीं चला सकती, कई सारे न्यूज चैनल्स पर आरोप अपलोड हैं, आप सभी जाकर देख लीजिएगा। कुल मिलाकर यहाँ पर आरोप यही है कि सोसाइटी के जो कमेटी मेंबर्स हैं, ओम साईं वेलफेयर सोसाइटी के जो कमेटी मेंबर्स हैं, उन्होंने 80 से 90 लाख रुपए का घोटाला किया है और भंगार के 7 लाख रुपए का गमन किया है। तो इस पर मैं आपको बता दूं कि इस पूरे मामले में जब हमने कल्पेश पारिक, सुरेश कदम और साथ ही साथ नंदलाल मौर्य से हिसाब मांगा, तो उनका साफ तौर पर यही कहना है कि सोसाइटी मेंबर्स से उनके पास कुल 23 लाख रुपए आए थे, जिसका बैंक स्टेटमेंट मौजूद है, साथ ही साथ 5 लाख रुपए कुछ नकदी पैसे आए थे। कुल मिलाकर 27 से 28 लाख रुपए का ये पूरा हिसाब है, जिसमें 2 बार सोसाइटी रिपेयर हो चुकी है और सामने वाले कॉन्ट्रैक्टर को पैसा जा भी चुका है। दोस्तों इस पूरे मामले का जो हिसाब है वो मेरे पास मौजूद है। यहाँ पर कुल आंकड़ा 27 से 28 लाख रुपए का है, ना कि 80 से 90 लाख रुपए या करोड़ रुपए का घोटाला है। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दूं कि जिस भंगार बेचने का आरोप इन लोगों पर लगाया जा रहा है, उसके पैसों का गमन का आरोप लगाया जा रहा है। आप ये लेटर देखिए, इस लेटर में साफ तौर पर ये लिखा है कि इस भंगार के सामान को सोसाइटी के मेंबर्स ही लेकर जाने वाले हैं और इसका पैसा भी सोसाइटी के मेंबर्स ही रखेंगे। इस पर खुद सोसाइटी मेंबर्स के सिग्नेचर भी है। तो कुल मिलाकर ये लगे गए सारे जो आरोप हैं वो झूठे हैं। दोस्तों जो भी सबूत मेरे पास मौजूद है, एक एक का हिसाब मैं यहाँ पर दिखा सकती थी, लेकिन मैं नहीं दिखाऊंगी। कारण ये कि जब मैंने पिछली बार खबर लगाई तब मेरे पास अतुल सालुंखे का फोन आया, उन्होंने कहा कि मैंने झूठी खबर लगाई है। तो मैंने कहा सर कॉल रिकॉर्डिंग के आधार पर खबर चली है, अगर आपको लगता है कि झूठी खबर लगाई है तो मैं आपका पक्ष भी रखने को तैयार हूँ, आप अपना बयान दे दीजिए। तो उनका ये कहना था कि मैं क्या कोई गवर्नमेंट बॉडी हूँ जो वो मुझे अपना बयान देंगे। तो इसीलिए मेरा भी यही कहना है कि मैं क्यों सबूत रखूं? क्या अतुल सालुंखे और उनके समर्थक गवर्नमेंट बॉडी हैं, पुलिस हैं, कोर्ट हैं, जज हैं? जो भी सबूत रखना होगा वो माननीय अदालत में रखा जाएगा और वहां से जो भी फैसला आएगा वो मंजूर होगा। दोस्तों मेरे ऊपर आरोप ये भी है कि मैंने सिर्फ एक पक्ष की बात सुनकर खबर लगा दी, दूसरे पक्ष को सुना ही नहीं। तो मैं बता दूं कि मैंने दूसरे पक्ष को ही सुना है, क्योंकि पहले पक्ष का बयान सभी न्यूज चैनलों पर पहले ही आ चुका है। बिल्डिंग के जो रहवासी हैं वो अपना पक्ष पहले ही रख चुके हैं। मैंने तो उसका पक्ष लगाया है, उसका बयान लगाया है जिसकी किसी ने सुनी ही नहीं। इसलिए मेरे ऊपर लगाए गए सभी आरोप बेबुनियाद हैं। जो कॉल रिकॉर्डिंग है वो भी सच्ची है, आप सुन सकते हैं, आप समझ सकते हैं, आप खुद ही समझदार हैं। फिलहाल आप कमिटी मेंबर्स के बयान सुनिए, जो उनके ऊपर आरोप लगाए गए हैं, उन आरोपों की सच्चाई उन्हीं के जुबानी सुनिए। बिल्डिंग वालों का आरोप है कि आपने बिना बताए बिल्डिंग तोड़ी, क्या कहेंगे? बिल्डिंग वालों का आरोप ये गलत है, क्योंकि हमने 5 तारीख को व्हाट्सएप पे पूरा मैसेज भेजा था और उसके बाद में 11 तारीख को मीटिंग बुला करके उनको ये सब किया गया और चंद्रभूषण मिश्रा, ओम प्रकाश पांडे जो मतलब उसके आके अवेलेबल थे, साइन भी करके गए हैं। ये आरोप गलत लगा रहे हैं। बिल्डिंग वालों का आरोप है कि रिपेयरिंग के नाम पर आप लोगों ने, कमेटी मेंबर्स ने उनसे 80 से 90 लाख रुपए लिए, क्या कहेंगे? कमेटी में एक तो आप बोल रहे हो कि अकाउंट में खाली 23 लाख रुपए आए हैं, उनका ये भी कहना है कि कैश ले आया, कैश भी है। कैश मैडम इसमें 4,10,000 रुपया आया है, जिसमें टोटल मिला करके 27 साढ़े 27 लाख रुपया बनता है, जिसमें दो कॉन्ट्रैक्टर थे, एक दोनों को मिला करके
26-27 लाख रुपया उनको दे चुका है। बाकी के जो 40-50 हज़ार मतलब बचते हैं ना, वो छोटे मोटे जो अकाउंट थे, जैसा ये पानी का टैंकर आता पानी का था, टैंकर है, आता वो आया है। और कोई करने वाला है, तो उसमें वो सब वितरित किया और गया, जो दिया दूसरा गया। कॉन्ट्रैक्टर वो जो भी हमारे नया पास लिखित है। और दूसरा जो कॉन्ट्रैक्टर आया था वो तैयब उनका ही आदमी था, उनको भी दिया हुआ है हम लोग ने, और उन्होंने भी थोड़ा बहुत सारा कैश लिया हुआ है। आपके ऊपर ये भी आरोप है कि आपने सेल्फ पे पैसा विड्रॉ किया, इस पे क्या कहेंगे आप? सेल्फ पे विद्रोह के बहुत बार तैयब ने भी बोला था कि सेल्फ पे का पैसा निकाल कर दो, छोटा मोटा जो खर्चा है, जो इलेक्ट्रिशियन का खर्चा है, वो तो वो लोग कोई हमसे पैसा लेते नहीं है, वो चेक तो लेते नहीं, तो उनको कैश देना पड़ता है। टैंकर वाला मानता नहीं, उसको हर टाइम हम लोग को कैश ही देना पड़ता है, तो चेक लेते ही नहीं। सेल्फ पे आपने लगभग कितने रुपए निकाले हैं? सेल्फ पे हम लोग ने 30-40 हज़ार रुपया ही निकालेंगे, जो पानी वाले को देना है, इलेक्ट्रिक वाले को, बिल वाले को देना है, ना कि हम लोग 1 करोड़ रुपया निकाले हैं कि उससे 30 से 40 हज़ार रुपया सेल्फ निकाले, दूसरे को और कुछ कहीं पे भी नहीं निकाले हम लोग। बिल्डिंग वालों का आरोप है कि पहली बात तो सोसाइटी का अकाउंट नहीं था, खोला नहीं गया, और दूसरी बात कि आप लोग ने जो भी उनसे पैसे लिए उसकी पावती उन्हें नहीं दी है। हमने अकाउंट तो खुला नहीं था कि इसमें 2 साल संजय मिश्रा ने चलाया था, तो दो जो भी मेंटेनेंस का पैसा वो ले रहा था, संजय मिश्रा लेता। उसके बाद भी अकाउंट खुल नहीं रहा था, उसकी जगह हम लोग ने वो जो पैसा कैश आया तो सबको पावती दिया हुआ है, चाहिए तो मैं आपको पावती भी दिखा दूंगा, सबको पावती दिया है, इज्जत सबने जो पैसा दिया सबको पावती साइन है। लेके भी गए, उसकी साइन भी है हमारे पास। बिल्डिंग वालों का आरोप है कि आप लोग ने जो भंगार था उसे बेचा और उसका जो पैसा था वो आप लोग ने गमन किया, क्या कहेंगे? मैडम पहली बात है कि जो भी भंगार बिका, जो सलिया बिका, वो पूरा बिल्डिंग वाले जो सलमाहों वो सब लेके जा रहे, उसका मैं आपको लेटर भी दिखाता हूँ, उन्होंने लिख के दिया है कि वो लोग लेके जा रहे हैं, तो उसका मैं आपको लेटर भी दिखाता हूँ। वो सब पूरा सामान वही लेके जा रहे हैं, तो इसमें से हम लोग ने कहाँ से लेंगे? अगर वही सब सामान सलिया लेके जा रहे तो हमको कहाँ से 7 लाख में, 7 लाख तो उनको मिला होगा। ये अभी अतुल सालुंके ने मेरे को अपने ऑफिस में बुलाया, और बुलाने के बाद में जो हमारे उधर के रहवासी थे उनसे मार खिलाया, उसके बाद में डंडा लेकर के मेरे को सब धमकियाँ दिया, और उसके बाद में क्या ये बोले समझौता करने के लिए, तो समझौता क्या, हम उनको प्रतिनिधि समझ के उनकी इज्जत करके हम वहाँ गए कि हमारा समझौता कराएंगे, लेकिन हमारे को वहाँ पे मार खिलाया। हम उनको क्या समझे, वो अच्छा आदमी समझे, गरीबों को मसीहा समझे कि वो 1 नंबर के गुंडे हैं। ये जो सलमा और शकीला है वो तो बिल्डिंग उन 2 में है, वो तो उनकी बिल्डिंग तो टूटी नहीं है, और जो जितनी इतनी भीड़ दिखाई है, भीड़ में से जो बिल्डिंग टूटी उसमें से कम 5 से 6 जन है, बाकी तो भीड़ जमा करके रखे हैं, कोई नहीं है। जो बिल्डिंग 2 के बाद जो 1 नंबर बिल्डिंग वाले में तो कोई नहीं, कम से कम 4 से 5 ही जन है, बाकी सब कहाँ पे है? अभी हम लोग जो भी डॉक्यूमेंट्स है, जो भी हमारे पास स्टेटमेंट है, वो हम लोग देंगे पुलिस या अपना कोर्ट को। हम अतुल सालुंके को क्यों दे? वो कौन है? वो हम लोग को बुला के हमको मरवाता है, तो कौन सा? वो गुंडा है। हम उसको कुछ भी नहीं देंगे, जो भी देंगे हम लोग पुलिस में देंगे और कोर्ट में देंगे। और आज अभी से अभी हमको कुछ तीनों में से किसको भी कुछ, हमारे परिवार को कुछ हुआ, उसका जवाबदार अतुल सालुंके ही होगा। ऐसी ही और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करें मिरर ऑफ ट्रूथ। फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें। वीडियो पसंद आने पर लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें।